न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आर सी। आइए हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने भारत देश के दोहरा जीवन जिया है, गुलाम भारत और आज़ाद भारत। इनका नाम है सीताराम कूलवाल। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गुलाम भारत में भारतीय लोगों को कैसा जीवन था, किस तरह से किस किस काम में क्या क्या परेशानी थी, और आज़ादी मिलने के बाद में इन्हीं भारतीय लोगों के लिए क्या सुविधा मिली, किस तरह से जीवन में बदलाव आया। इन बदलावों को साक्षात करेंगे। हमारे साथ सीताराम कूलवाल हैं। इनकी उम्र लगभग 80 के करीब है, 82 वर्ष है, 82। इनकी उम्र 82 वर्ष 82 है। आइए, और ये राजकीय सेवा में सेवारत रहे हैं, वहाँ से सेवानिवृत्त हैं, तो इनको एक अनुभव राजकीय सेवा का भी है और वर्तमान में जो राजकीय सेवा के मुलाजिम कैसी सेवा दे रहे हैं और इनके ज़माने के मुलाजिम कैसी सेवा देते थे, इन सारी बातों को लेकर चर्चा करते हैं। सीताराम जी, आपका स्वागत है। और आप बताइए कि आपने जो गुलाम भारत में जो जीवन जिया है, उस तरह का अनुभव क्या है? देखो, मेरा जन्म यहाँ निवारू रोड लालचंदपुरा गांव में हुआ था 1940 में। और उस वक्त मतलब पूरा ग्रामीण वेश था। किसी भी तरह की कोई मतलब जो है वो इस तरह की शौक कोई जो है जैसे होता है ना, भाई दिखावा पान और पान या इधर उधर की कोई बात नहीं थी। न रोड थी न और कुछ था। हमारे जोटवाड़ा तक, गांव से जोटवाड़ा तक जो करीबन 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर था, हम पैदल ही आते थे। और पुराने ज़माने में स्कूल भी नहीं थी उस वक्त, जोशी जी के यहाँ पढ़ा करते थे। जैसा कि आज़ादी का जब दौर चल रहा था, 1947 का जो वक्त आया था, तब तो आप धीरे धीरे कुछ समझने लग गए होंगे। उस वक्त गांव में आज़ादी की कोई मतलब बात नहीं होती थी, न जो है कुछ समझते थे, किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। हम जब बड़े हुए और जब आज़ादी का ये 1947 का कुछ हुआ, जब बंटवारे का, और उस वक्त हिंदू मुस्लिम जो है इधर उधर हुए होंगे, तो उस वक्त ये हमने जो है जोटवाड़े के पास में, इधर है सांगानेर की तरफ है, इधर सिंधी कॉलोनी है और है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद टेंट जो है गड़े हुए देखे थे। हम पैदल आते थे गांव से जोटवाड़ा की तरफ, तो मतलब वहाँ जो है ये देखे थे टेंट वगैरह। तो उसमें शायद ये शरणार्थी जो है, शरणार्थी के कैंप जोटवाड़ा में आसपास में जहाँ आजकल मिलिट्री एरिया बन गया, वहाँ जो है ये कैंप लगे थे और सफ़ेद बड़े बड़े टेंट्स जो है वो लग रहे थे। ऐसा कुछ महसूस होता था। जैसा सीताराम जी, आप जब वहाँ से चल रहे थे और यहाँ टेंटों में शरणार्थी थे, आप लोगों को खुद को किस तरह से जीवन जीने में, आपके पूर्वज, आपके पिताश्री, माताजी, आप लोगों को उस समय का जो अनुभव, बात, कहानियाँ सुनाते, क्या क्या चीज़ें हुई थी उस समय? नहीं, उस वक्त क्या है, हम पूरे ग्रामीण वेश में थे और किसी तरह का मतलब शहरों में नहीं था। मैं जो है वो जब 4th क्लास में भर्ती हुआ तब जाके खंडेलवाल स्कूल में आया था मैं। तो उस वक्त मेरी उम्र होगी करीबन 10-11 साल की। लेकिन उस वक्त तक हमारे को कोई जो है न तो किसी तरह का अनुभव था। और हम जब जयपुर में आए तब जो है पूरा बाजार सुनना कोई मुश्किल से 1-2 कार जो है इधर उधर दिखती थी, न कोई गाड़ियाँ दिखती थी, न कोई बस वगैरह दिखती थी। बस छोटी छोटी जीप वगैरह कई बार जो है दिखती थी और इस तरह से था। अब आजकल तो हर घर में जो है कारें हो गई, गाड़ियाँ हो गई, स्कूटर हो गए। उस वक्त वो कोई मोटरसाइकिल हुआ करती थी, बस स्कूटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मोटर या थी या फिर जो है बसें थी, जो मिनी बसें, जो आजकल मिनी बसें चल रही, उस तरह टाइप की बसें थी। और या फिर कोई पुरानी गाड़ियाँ थी जो वो चला करती थी। जैसा कि जब आप युवावस्था में आए और आपको पता लगा कि देश अब आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं, तब आपको क्या महसूस हो रहा था? नहीं, उस वक्त तक भी कुछ जो है कोई महसूस नहीं हुआ हमारे को, क्योंकि यहाँ जयपुर में किसी तरह की कोई चहल पहल या आज़ादी के या स्वतंत्रता की कोई बात नहीं हुआ करती थी। फिर मैंने जो है वो यहाँ से खंडेलवाल स्कूल से 10वीं की जो है परीक्षा दी और पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ। तो हमारे पास कोई कामकाज नहीं था, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है नाम लिखाया
और मेरी 18 वर्ष की उम्र होने के बाद में हमारे को इंटरव्यू कॉल मिला। पहला इंटरव्यू कॉल मेरे को जो है ग्रामीण विकास पंचायती राज का मिला था, और उसी में जो है मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं जो है कनिष्ठ लिपिक के पद पर सिलेक्ट हो गया। आप जो कनिष्ठ लिपिक के पद पे जो चयन हुआ था, ये कौन से सन की बात है? ये है 1959 के प्रारंभ की। तो उस वक्त जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी BL मेहता साहब थे, वो डेवलपमेंट कमिश्नर भी थे। तो डेवलपमेंट में मेरा पोस्टिंग हुआ, तो उनके हस्ताक्षर से जो है मेरा जो है नियुक्ति पत्र जारी हुआ था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी BL मेहता साहब, और मेरे को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ और मैंने जो है ग्रामीण विकास में ज्वाइन किया। आपका इतना लंबा सफर रहा है और आधुनिक भारत को आपने देखा है, वर्तमान में भी देख रहे हैं। उस जो पहले का दौर है, इस दौर में भारत राज्य सरकारी सेवा काल का क्या अनुभव है, और वर्तमान में जो आप देखते होंगे सरकारी संस्थानों में जैसा कार्यशैली चल रही है अधिकारियों की, कहीं न कहीं आपको कुछ अंतर महसूस होता है? बहुत अंतर महसूस हो गया अब तो। पहले जो है जब मेरा अधिकतर 40 साल का अनुभव सेक्रेटरीट का ही है। सेक्रेटरीट में इतना अनुशासन रहा है और अधिकारियों का और उसका कोई करप्शन की बात नहीं होती थी, कोई भ्रष्टाचार की मुद्दा नहीं होता था, और हर जो है एक आदमी जो है अपने सुपीरियर का सम्मान करता था और पूरी रिगार्ड थी। इस तरह का जो है मतलब जिंदा आप आजकल तो मतलब एक LDC जो है वो IAS अफसर के लिए कुछ बोल देता है और क्या दूसरी बात है, आजकल मतलब जो है अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। और जैसे आम आदमी के जो काम होते हैं, आज के आम आदमी का जो गवर्नमेंट के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, उस समय का क्या अनुभव है आपका? उस वक्त काम जो है वो फटाफट होते थे और किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। अब आजकल तो मतलब जो है ऑनलाइन होने के बावजूद काम नहीं हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया कि हर चीज़ में स्वास्थ्य संबंधी है और है, गलियों का कचरा साफ नहीं हो रहा है। हमारे उस वक्त भी जो है अब आप ये देखो, आज के 50 साल पहले बिस्ती जो है ना नलिया साफ करता था, उसके पीछे पीछे मशक चलती थी और मशक से जो है चलता था, आगे जो है वो झाड़ू लेकर साफ करता था, पीछे से वो पानी की पिचकारी छोड़ता था मशक में। उस वक्त भी नलियाँ साफ रहती थी। अब आजकल नलियों में कचरा भरा रहता है, थोड़ी सी बरसात आते ही जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा गया है। जो जो तरक्की हो रही है उल्टा उल्टा जो है उसका मतलब यूँ समझो कि जमीन का समझो, कॉलोनियों का समझा नाश हो रहा है। और वर्तमान में जो मानवता है, लोगों में भाईचारा है, या जो अभी वर्तमान का उस समय का 50 साल पहले का जो मानवता थी, इसमें कितनी गिरावट या क्या परिवर्तन आया है? उसमें 80% से ज़्यादा गिरावट आ गई है। पहले जो है आदमी रिगार्ड देता था, कोई आदमी किसी के पास जाता था तो उसका काम सुनता था और उसको छोटे समझ करके या बड़ा समझ करके उसकी रिगार्ड करता था और उसका काम होने में पूरी मदद करता था। अब आजकल तो कुछ समझता नहीं, आजकल तो सिवाय पैसे के अलावा कुछ नहीं है। बिना पैसे बिना कोई काम नहीं होता है। नगर निगम में देखो, किसी भी कोर्ट में देखो, कहीं भी देखो, और इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि उसको जवाब नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ थे सीताराम कुलवाल। इन्होंने आज़ाद भारत से लगा के गुलाम भारत तक का सफ़र किया है और इसका अनुभव हमारे लिए बयां किया है। फिर होगी मुलाकात किसी दूसरी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।